Good morning, students. Welcome to GS Academy online classes. I am your educator Vikas Saxena, and today I am going to teach you computer technology of class 7. चलिए शुरू करते हैं. Today we will run chapter number 1, computer system. There are also some keywords that we are going to learn and also some learning points about computer system, output devices, computer hardware, utilities, high level language, computer hardware, processing devices, system software and computer languages. ये सारे पॉइंट्स हम लोग इस चैप्टर में कंप्लीट कवर करेंगे. शुरुआत करते हैं. गेटिंग स्टार्ट. Write true and false for the following statements. There are 5 statements that we are going to see. A computer system consists of hardware and software components. क्या कंप्यूटर सिस्टम सिर्फ हार्डवेयर से बना होता है या फिर सिर्फ सॉफ्टवेयर से बना होता है? आपका आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा. यस, कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स बोथ. तो इसका आंसर ट्रू. सेकेंड है, सॉफ्टवेयर आर फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. सॉफ्टवेयर आर फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम? नो, बिकॉज हार्डवेयर जो होते हैं वो आपके कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट होते हैं, ना कि सॉफ्टवेयर. तो इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा. थर्ड है हमारा, कंप्यूटर आर नॉट यूज्ड इन द एजुकेशनल फील्ड. अब ये सेंस ही नहीं हो रहा, बिकॉज कंप्यूटर हम लोग रीड करने वाले हैं, लर्न करने वाले हैं, और यहाँ पे डायरेक्ट बोला है कि कंप्यूटर आर नॉट यूज्ड इन एजुकेशनल फील्ड. अगर ऐसा होता तो हम लोग आज कंप्यूटर पढ़ ही नहीं रहे होते. तो इसका आंसर भी फॉल्स हो जाएगा. फोर्थ नंबर है, अ माउस इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस दैट वर्क इन GUI इन्वायरमेंट. ऑब्वियस है, अगर आपको थोड़ा भी आइडिया लग रहा होगा, अ माउस इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस. आपने माउस भी कभी यूज किया है तो वो एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है. यस. और ये जो GUI इन्वायरमेंट है, इसका फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिए, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GUI. तो यस, माउस इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस एंड इट ऑल्सो वर्क ऑन GUI बिकॉज ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है जिसके थ्रू माउस अपनी पोजीशन को सेट करता है और पर्टिकुलर आइकॉन पे जाके प्रोसेस करता है. फिफ्थ नंबर है हमारा, द कंप्यूटर हार्डवेयर रिक्वायर्स सॉफ्टवेयर टू वर्क. अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो क्वेश्चन में ही आंसर है, कंप्यूटर हार्डवेयर रिक्वायर सॉफ्टवेयर टू वर्क. किसी भी हार्डवेयर को रन करने के लिए एक कमांड बहुत ही ज़रूरी होती है, और कमांड जो है या तो यूज़र देगा या फिर कंप्यूटर में स्टोर्ड जो डेटा है. तो जो भी डेटा होगा या जो भी यूज़र इन्फॉर्मेशन होगी वो एक सॉफ्टवेयर के थ्रू ट्रांसफ़र होती है. दैट इज़ वाई कंप्यूटर हार्डवेयर नीड अ सॉफ्टवेयर टू वर्क. तो आपको क्लियर हो गया ट्रू एंड फॉल्स ऑफ दिस चैप्टर. नाउ आपको मैं रिकॉल करा देता हूँ कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर किस तरीके से प्रोसेस करता है और किस किस टाइप की कंप्यूटर में फीचर्स होते हैं. एज यू नो, अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक मशीन built to recognize and follow a given set of instruction by retaining the instruction one by one and working on data to produce result often called output. As you know, जब आपको पता है पहले से भी कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, एक मशीन है कंप्यूटर जो आपकी इंफॉर्मेशन को, आपके इंस्ट्रक्शन को लेता है, रीड करता है और उसको वन बाय वन प्रोसेस करता है, और ये जो प्रोसेस करने के बाद रिजल्ट आता है उसे को ही हम लोग आउटपुट बोलते हैं. अगर शॉर्ट में बोला जाए, इन शॉर्ट वी कैन से अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विथ एबिलिटी टू एक्सेप्ट यूजर सप्लाई डेटा, इनपुट स्टोर एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, आउटपुट रिजल्ट अकॉर्डिंग टू द यूज़र रिक्वायरमेंट. कंप्यूटर जो है यूज़र सप्लाई डेटा को रिसीव करता है, इनपुट लेता है, स्टोर करता है एंड एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन को, और अकॉर्डिंग टू यूज़र की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आउटपुट प्रोड्यूस करता है. तो कंप्यूटर जस्ट इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट प्रोवाइड
you a particular output that you want. अब इसमें क्या है, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इनपुट्स होते हैं और स्टोर डेटा होता है. नाउ कम टू द अबाउट कंप्यूटर सिस्टम पैराग्राफ. All the components together combined to form a computer system. All the यहाँ पे क्लियर समझिए, all the components together combine to form a computer system. अब यहाँ पे all the components की बात आती है तो यहाँ पे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की बात हो रही है. A computer system is a machine that is designed to follow a set of instruction known as program to give the desired रिजल्ट नोन एज आउटपुट. एज अभी हमने रीड किया कि कंप्यूटर, अब पिछले पैराग्राफ में, अगर मैंने इससे पैराग्राफ को मैंने आपको डिटेल जब दी थी तो इसमें भी यही बोला गया था, कंप्यूटर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है और डिज़ायर्ड जो आउटपुट यूज़र का होता है उसी के अकॉर्डिंग अपना रिजल्ट देता है, जिसको हम लोग आउटपुट के नाम से भी जानते हैं. लेट अस नो हाउ कंप्यूटर वर्क्स इन ब्रीफ. अब देखते हैं कि कंप्यूटर किस तरीके से काम करता है शॉर्ट में. ब्रीफ का मतलब होता है कि ओवरव्यू कह सकते हो आप, प्रॉपर डिटेल नहीं होगी बट एक छोटी सी आपकी इन्फॉर्मेशन होगी. देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ कंप्यूटर वर्किंग. 3 स्टेजेस में कंप्यूटर काम करता है, जैसे इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट. अब मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ यहाँ से. इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग. पहले यूज़र इनपुट देगा, फिर CPU उस पर प्रोसेस करेगा, देन अकॉर्डिंग टू यूज़र आउटपुट प्रोड्यूस करेगा. इनपुट रिक्वायर्स स्पेसिफिक डिवाइसेस सच एज माउस एंड कीबोर्ड विच इनेबल यू टू टेल द कंप्यूटर टू डू. इनपुट देने के लिए यूज़र को किसी एक डिवाइस की ज़रूरत होती है, वो स्पेसिफिक डिवाइस है माउस एंड कीबोर्ड. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 6. नाउ डू समथिंग. कुछ करने के लिए उसको स्पेसिफिक डिवाइस चाहिए होती है. दिस कैन रेंज फ्रॉम ओपनिंग अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले वर्ड दैट यू टाइप्ड. ऑपरेटेड systems provide the interface and tools so that microprocessor and other components carry out your request. इसका मतलब ये है, जब आप इनपुट देते हो तो आपका इनपुट एक इंटरफेस के थ्रू कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम में पहुंचता है और कंप्यूटर में एक माइक्रो प्रोसेसर होता है. अगर मैं एग्जांपल का नाम देता हूं तो इंटेल एक ब्रांड है, उसका माइक्रो प्रोसेसर आजकल काफ़ी फेमस है, जैसे i7. एंड ये आपके जो इनपुट्स हैं उसको प्रॉपर रिक्वेस्ट के रूप में लेता है और उस पर प्रोसेस करता है. ठीक है, कंपोनेंट्स में माइक्रो प्रोसेसर की बात हो रही है. द इमेज ऑन योर स्क्रीन और साउंड फ्रॉम द स्पीकर्स टेल्स यू दैट द कंप्यूटर हैज़ प्रोसेस्ड योर कमांड एंड हैज़ गिवन यू अ रिजल्ट. जो भी स्क्रीन पे रिजल्ट आएगा, कुछ साउंड आएगा या स्पीकर कोई साउंड प्रोड्यूस करेगा, तो ये आपको यह दिखाएगा कि आपका जो इनपुट था वो प्रोसेस होके आउटपुट में कन्वर्ट हो चुका है. दिस प्रोसेस रिक्वायर्स द इंटरेक्शन ऑफ मैनी कंपोनेंट्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. ये जो छोटा सा मैंने बोला कि इनपुट्स को प्रोसेस करके आउटपुट देता है, तो ये बहुत ही बड़ी एक प्रोसेस है जो कि इंटरेक्शन होता है कंप्यूटर में हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का. किस तरीके से ये वर्क करेंगे, पहले हम लोग उसको जानेंगे, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और देन ये किस तरीके से एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं. सो वी कैन से अ कंप्यूटर सिस्टम इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स. दीज कंपोनेंट्स वर्क टुगेदर फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. सिंपल है कि हम लोग कह सकते हैं कि कंप्यूटर इज़ अ combination of hardware and software. Without hardware and software combination, computer cannot perform any operation. It means computer needs hardware and components and software components, both combinations to work. Let us first study about the hardware component of a computer system. हार्डवेयर कंपोनेंट्स क्या होते हैं कि जो फिजिकली टच करे जा सकते हैं, ठीक है, जिनको हम लोग देख सकते हैं. कंप्यूटर हार्डवेयर. Hardware comprises of physical unit of a computer that can be seen or touched. हार्डवेयर एक कंप्यूटर की ऐसी यूनिट है जो देखी जा सकती है और जिनको छुआ जा सकता है. कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ दीज यूनिट. देयर आर 4 यूनिट्स दैट कंप्यूटर हार्डवेयर हैज़. इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइसेस.
ब्रीफ में आपको मैं बताता हूँ। इनपुट डिवाइसेस जो इन्फॉर्मेशन को इनपुट के रूप में बदलते हैं और कंप्यूटर को देते हैं। प्रोसेसिंग डिवाइसेस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, उनको कन्वर्ट करते हैं, वेरीफाई भी करते हैं। आउटपुट डिवाइसेस आपके यूज़र रिक्वायरमेंट, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके डिज़ायर्ड आउटपुट आपके इनपुट के हिसाब से देते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्टोरेज डिवाइसेस। इन केस आपको अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखना है तो स्टोरेज डिवाइसेस हेल्पफुल होती हैं। नाउ कम टू द मेन पार्ट, इनपुट डिवाइसेस। As the name suggests, input devices help us to enter data and instruction into a computer. नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इनपुट मतलब किसी भी चीज़ को पुट करना, इन अंदर रखना, इंफॉर्मेशन को किसी भी तरीके से कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के पास पहुंचाना, इंस्ट्रक्शन को अपने डेटा के साथ पहुंचाना। We all know कीबोर्ड एंड माउस आर टू मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसेस। एज जब भी हम किसी से भी पूछते हैं कि इनपुट डिवाइसेस का नाम बताइए तो आप सबसे पहले माउस और कीबोर्ड ही बोलते हैं, बिकॉज सबसे कॉमन और सबसे इम्पॉर्टेंट वही दोनों होते हैं। सम अदर इनपुट्स डिवाइसेस आर डिस्कस्ड बिलो। देयर आर ऑल्सो वेरी large amount of input devices that we have to know actually. Scanner, it is used to scan photos, posters, texts, magazines, etc. and feed them directly into the computer. स्कैनर का कुछ इमेजेस इस तरीके से होती है जो फेमिलियर है हमारे लिए। हम लोग इसमें इमेजेस को पुट करते हैं। अगर इनकेस आप लोग देख पा रहे हैं तो इसमें एक इमेज है जिसको स्कैनर स्कैन करके उसकी हूबहू कॉपी कंप्यूटर को देता है, ठीक है। नाउ द पार्ट ऑफ स्कैनर्स, फ्लैटबेड स्कैनर एंड हैंडहेल्ड स्कैनर आर कॉमनली यूज्ड स्कैनर। ये दो कॉमनली यूज्ड स्कैनर में आते हैं, फ्लैटबेड एंड हैंडहेल्ड। फ्लैटबेड स्कैनर जो भी मैंने आपको दिखाया, फ्लैटबेड स्कैनर हैज़ अ फ्लैट प्लेन ऑफ ग्लास ऑन विच वी प्लेस द आइटम्स टू बी स्कैन्ड। हैंडहेल्ड स्कैनर इज ड्रैग्ड ओवर द ऑब्जेक्ट दैट इज रिक्वायर्ड टू बी स्कैन्ड। ओके, मैं आपको क्लियर करता हूँ। ये फ्लैट बेड स्कैनर है। यहाँ पे देखो आप, ऊपर एक बेड जैसा है, एक प्लेट जैसी है और नीचे जो यहाँ पे इमेजेस है वो एक ग्लास के ऊपर रखी हुई है। ये फ्लैट बेड हो गया। और यहाँ पे आपका हैंड हेल्ड है जो हाथ से भी ऑपरेटेड हो सकता है, मतलब ये इतना हल्का भी होता है। और यहाँ पे इमेज अगर आपने नोटिस किया होगा तो ये जो पोर्शन है ये आपका स्कैन करता है पर्टिकुलर कोड को, जो कोड आपको आगे की क्लासेस में बताए जाएंगे। मैं आपको सिंपल सा एक फॉर्मूल बताता हूँ, दो कोड के नाम। एक QR है और दूसरा आपका बार कोड है। जो भी प्रोडक्ट्स आप परचेज़ कभी किया होगा ऑनलाइन या किसी भी मार्केट से, तो उसमें पीछे प्रोडक्ट की डिटेल के साथ साथ उसमें एक डिफरेंट टाइप ऑफ सिंबल भी होता है जिसे हम लोग QR कोड या फिर बार कोड बोलते हैं। QR कोड और बार कोड में डिफरेंस मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल इतना समझिए, बार कोड एक लाइंस के फॉर्मेशन में होता है, QR कोड एक स्क्वायर के फॉर्मेट में होता है, बट उसमें डिफरेंट बॉक्सेस बने होते हैं। ओके, MICR, also a scanner, magnetic ink character reader. MICR full form magnetic ink character reader is an input device used to identify and read magnetized characters printed on a check. In case अगर आपने चेक देखा होगा तो हर चेक में, एवरी चेक में एक कोड होता है जो एक मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर से ही रीड किया जा सकता है, जिससे पता लगता है कि कोड जो वैलिड है, मतलब चेक वैलिड है या फिर नहीं। तो MICR उसके लिए हेल्पफुल होता है। MICR यहाँ पे आपने नोटिस भी किया होगा, यहाँ पे एक मशीन के अंदर एक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड भी लगे होते हैं। तो ये भी आपका स्कैन होता है, चिप स्कैन होती है जिसमें कोड होता है, वो वेरीफाई करता है यस यूज़र जो यूज करने वाला है वो वेरीफाइड है। टच स्क्रीन, कॉमन एग्जाम्पल टच स्क्रीन का आपका मोबाइल है। इट रिफर्स टू अ कंप्यूटर स्क्रीन और अदर स्क्रीन। कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखिए एक फिंगर की टच स्क्रीन पे लगी हुई है तो ऑब्वियस है टच से ही ऑपरेटेड हो रहा है। इट रिफर्स टू अ कंप्यूटर स्क्रीन और अदर स्क्रीन दैट वी कैन यूज टू इनपुट डेटा बाई आवर फिंगर टिप्स। टच स्क्रीन मोबाइल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ टच स्क्रीन। ये एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो हमारी फिजिकली हेल्प के थ्रू वर्क करता है और इसका सबसे इंपॉर्टेंट और कॉमन एग्जांपल आज के पीरियड में मोबाइल है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 7। वेबकैम। वेबकैम इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस। अ वेब कैमरा इज़ अ वीडियो कैमरा। कुछ इस तरीके से वेब कैमरा देखने को मिलता है। वेब कैमरा इज़ अ वीडियो कैमरा अटैच्ड टू अ कंप्यूटर. This input device is used in video conferencing and instant messaging on the internet.
वेब कैमरा के थ्रू हम लोग किसी भी कॉन्फ्रेंस में, मीटिंग में अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं और इंस्टेंट मैसेजिंग इससे भी पॉसिबल है। ड्राइंग टैबलेट, कुछ इस तरीके से ड्राइंग टैबलेट का फिगर है आपका। ड्राइंग टैबलेट इज एन इनपुट डिवाइस विच हैज़ अ बोर्ड एंड स्पेशल पेन टू राइट ओवर इट एंड कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर। देखो यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा, ये बोर्ड है, इसमें एक पेन है जो इसमें वर्क करता है, लिखते हैं तो ये कंप्यूटर में एक तरीके से दिखाई पड़ता है कि आपने क्या लिखा है। ठीक है, तो ये भी एक आपकी इनपुट डिवाइस है। लास्ट ऑफ इनपुट डिवाइस बट नॉट लीस्ट, डिजिटल कैमरा। कुछ इस तरीके से डिजिटल कैमरा का इमेज है। यहाँ पे सैमसंग ब्रांड का कैमरा दिखाई पड़ रहा है। डिजिटल कैमरा, इट इज़ एन इनपुट डिवाइस यूज टू टेक पिक्चर्स फ्रॉम द कैमरा एंड ट्रांसफ़र दैम टू कंप्यूटर। ये एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जिससे हम लोग पिक्चर क्लिक करते हैं और वो कैमरा में स्टोर हो जाती है। देन आफ्टर हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं उसको कंप्यूटर में। A memory card stored the pictures in digital camera and a card reader is used to transfer them to a computer। आपने नोटिस किया होगा जब हम लोग इसमें क्लिक करते हैं तो वो स्टोर होती है एक मेमोरी कार्ड में। मेमोरी कार्ड एक छोटा सा पार्ट होता है जो निकाल लिया जाता है यूज करने के बाद, और एक मेमोरी कार्ड रीडर होता है जो मेमोरी कार्ड के साथ पुट होके कंप्यूटर में इनपुट होके आपका डेटा शेयर कर लेते हैं। तो इस तरीके से डिजिटल कैमरा वर्क करता है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बताऊँगा। कुछ लोगों के लिए ये वीडियो रिवीजन के लिए भी है, और जो लोगों ने अभी तक मेरी पहली वीडियो नहीं देखी थी उनके लिए ये वीडियो यूज़फुल ज़्यादा रहेगी। इन केस कोई भी क्वेरी रहती है, किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पुट करना। और डू लाइक इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।